मानामा दरियाफ्त से इंतखाब की सीरीज के सिलसिले में मानामा दरियाफ्त के शुमारा नंबर 9 से अफसाने मुंतखब किए गए हैं। जिन अफसाना निगारों के अफसाने मुंतखब किए गए हैं उनके नाम ये हैं: जिलानी बानो, अहमद दाऊद, एजाज अहमद फारूकी और अनवर सिंधराय। इन चारों अफसाना निगारों की कहानियां अलहदा पेश की जा रही हैं। मानामा दरियाफ्त से जिलानी बानो का मुंतखब अफसाना, जिसका उन्वान है गोश्त के व्यापारी, 2 हिस्सों में पेश किया गया। पहला हिस्सा YouTube पर अपलोड किया जा चुका है। दूसरा हिस्सा जिलानी बानो के अफसाने गोश्त के व्यापारी का समाअत फरमाइए। मज्जू आए दिन ये तमाशा देखता था। पुलिस वाले अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए यहाँ से लाश ले जाते हैं। खान को 100-200 रुपए की आमदनी हो जाती। RMO भी इसमें शरीक होता। बल्कि केस बड़ा हो तो ड्यूटी ऑफिसर को भी उसका हिस्सा पहुंचाना पड़ता था। लाशों की गिनती होती तो खान गली सड़ी लाशों के टुकड़े प्लास्टिक के थैलों में भर के उन पे नंबर लगा देता था। वैसे भी लाशों की गिनती करने की किसे जरूरत थी। 2 महीने तक लाश का कोई वारिस ना आए तो उसे मेडिकल कॉलेज के डिसेक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता था। खान ने धीरे से दरवाजा खोला तो अंदर सड़ने वाली लाशों की बू चारों तरफ फैल गई। फिर वो प्लास्टिक के थैले में बंधी हुई लाश को उठाकर बाहर लाया तो ठंडे पानी की बूंदें मज्जू पर गिरीं और उसके जख्मों पर जैसे किसी ने मरहम रख दिया। जाते वक्त खान ने फिर हाथ फैलाया तो इंस्पेक्टर ने 10 रुपए का एक नोट फिर उसके हाथ पर रख दिया। हॉस्पिटल के गेट पर जीप रुकी। चौकीदार के फैले हुए हाथ पर इंस्पेक्टर ने फिर कुछ रखा और तेजी से बाहर चला गया। मार्चरी का दरवाजा बंद करने के बाद खान ने इधर उधर देखा। स्टाफ रूम से अभी तक कहे उछल रहे थे। मज्जू को प्यास लगी थी मगर वो दुम सादे पड़ा रहा। अगर खान को पता चल जाए कि वो जाग रहा है तो 2-4 लाते जरूर मारेगा। साला हरामखोर पुलिस वालों को लाशें देकर रोज खूब कमाई करता है और हमसे 2 रुपए लेकर सोने की जगह भी नहीं देता। जाते वक्त रोज ठोकर मार के कहता है बाहर जाओ। मज्जू दर्द से कराहने लगा। इमरजेंसी वार्ड की तरफ एक रिक्शा गई। कई लोग एक औरत को थामे बैठे थे जो बुरी तरह चिल्ला रही थी। साले जहेज की लालच में औरत को जला देते हैं, फिर उसे उठाकर अस्पताल ले आते हैं। मज्जू तो अंदर आने वाले लोगों को देखते ही समझ जाता था कि कौन सा केस है। लॉन के शॉर्टकट रास्ते को काटते हुए 2 नौजवान एक दूसरे से बातें करते पेइंग वार्ड्स की तरफ जा रहे थे। रोज डॉक्टर कहता है कि अब 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। आज 3 दिन से छुट्टी लिए बैठा हूं। यार, मैंने तुमसे उसी दिन कह दिया था कि अब ऑक्सीजन निकालो और घर ले जाओ, मगर तुम्हें तो अपनी मोहब्बत का शो करना था। मज्जू दर्द और प्यास से निढाल होकर ऊँगने लगा। फिर लोगों की चीख पुकार से चौंक पड़ा। RMO के साथ 2 नौजवान लड़के मार्शरी के सामने खड़े थे और खूब चिल्ला रहे थे। RMO घबराया हुआ था और बार बार खुशामद भरे लहजे में कह रहा था, माफ कर दीजिए साहब, चौकीदार कहीं चला गया है, आप सुबह आकर डेड बॉडी ले जा सकते हैं। मज्जू ने देखा खान दूर कैंटीन के सामने खड़ा ये तमाशा देख रहा था। फिर वो
अस्पताल के पिछवाड़े की तरफ भाग गया। मज्जू का जी चाहा कि वो इन लोगों को बता दे खान कहाँ है। वो लोग खूब लड़े, रोए, चिल्लाए, सुपरिटेंडेंट से शिकायत की धमकी दी और चले गए। साले ने वो लाश तो इंस्पेक्टर को दे दी है, अब सुबह इन लोगों को किसकी लाश देगा। मज्जू दर्द से तड़पते हुए जाने कब सो गया। आंख खुली तो गुप्त अंधियारे में किसी ने उसे हाथों में दबोच लिया था और जाने कहाँ लिए जा रहा था। अरे कौन है रे? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को नक्को मारो। वो समझ गया कोई भिखारी उसके पैसे छीनने के लिए आया है, मगर उसके पैसों की थैली छन से जमीन पे गिर पड़ी। उसे कोई उठाकर जल्दी जल्दी भाग रहा था। फिर अचानक ठंडी हवा आई और किसी ने उसे धप से जमीन पर पटक दिया। गिरने के बाद वो बेहोश हो गया। घबरा के आंखें खोली। उसे पटक कर जाने वाले को जोर की ठोकर लगी और बदबू के मारे वो खांसने लगा। ये खान है, उसकी खांसी को वो पहचानता है। उसका दम घुटने लगा। मौत आ गई। ये जन्नत है या दोज़ख? गरीबों की जन्नत में प्यासों के लिए पानी भी नहीं, सिर्फ ठंड ही ठंड थी। लो क़यामत का दिन आ गया। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। वही कल वाले दो नौजवान उस पर झुके हुए थे। ये प्यारा भाई नहीं है, ये किसी और की लाश है। अरे ये तो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। सालो बदमाशो, जिंदा मरीजों को मुर्दा खाने में डाल देते हो। पुलिस को बुलाओ, मिनिस्टर को फोन करो। हुजूम बढ़ता जा रहा था। जाने कहां से अखबार वाले भी आ गए और मज्जू की आंखों पर बार बार कैमरे की रोशनी चमकने लगी। अरे ये जिंदा कैसे रह सकता है? खान ने झुककर बड़े गौर से उसे देखा। जाने दीजिए, माफ कीजिए साहब, आपके भाई की डेड बॉडी गलती से कोई और ले गया है। क्या बोलना साहब, लोग मरने के बाद अपने भाई का मुंह भी नहीं देखते, बस गाड़ देने से काम। मज्जू ने चकराते हुए आंखें खोलकर देखा। कल वाला इंस्पेक्टर भी उसके सरहाने खड़ा था। शायद उसे एक और लाश की जरूरत थी। प्यारे भाई की लाश तुम लोगों ने गायब कर दी है और एक जिंदा आदमी को मुर्दा खाने में डाल दिया है, एक नौजवान चीख रहा था। ये तो भिखारी है साहब, सुपरिटेंडेंट साहब अखबार वालों से कह रहे थे। जाने कैसे मुर्दा खाने में घुस गया। बहुत परेशान करते हैं ये भिखारी। सारे डॉक्टर भागे भागे आए। सुपरिटेंडेंट ने हुक्म दिया, जल्दी से इस आदमी को इमरजेंसी में ले जाओ, फौरन इसका इलाज शुरू करो। मैं अभी मालूम करता हूं इस भिखारी को कैसी मेडिकल एड चाहिए। खान भागकर स्ट्रेचर ले आया। चारों तरफ से डॉक्टरों और नर्सों ने उसे घेर लिया। फिर खान मज्जू का स्ट्रेचर ढकेलता हुआ कॉरिडोर से आगे चला गया। मजमा अभी तक अस्पताल के लॉन में खड़ा डॉक्टरों के खिलाफ नारे लगा रहा था। इमरजेंसी वार्ड गुजर गया। खान के साथ वही इंस्पेक्टर भी स्ट्रेचर को थामे चल रहा था। अब वो अस्पताल के पीछे की तरफ जा रहे थे। मैं क्या बोला था आपको, पब्लिक बहुत बदमाश हो गई, कितना बड़ा लफड़ा खड़ा कर दिया। खान बेहद गुस्से में था और जोर जोर से स्ट्रेचर को ढकेल रहा था। साले बोल रहे हैं जिंदा आदमी को मार्चरी में क्यों डाले। ठीक है, जिंदा आदमी को कूड़े में तो फेंक सकते हैं ना। अब आप कल आओ साहब,
اس لاش کو یہاں سے اٹھا کر لے جانا، مگر پیسے ابھی دے دو۔ پھر اس نے لات مار کے اسٹریچر کو کانٹوں بھری جھاڑی میں الٹ دیا۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔